तो देखो चैप्टर के नाम है बहुपद। बहुपद का आज पार्ट 2 है। और जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर चल रहा है 10 से लेकर के 20 तक। कल हम लोग जो देखे थे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, जिसमें से 20 को हम लोग HW भी देखे थे, प्रैक्टिस सेट भी देखे थे उसका। और आज जो है प्रैक्टिस सेट फिर 20 को मिलेगा। तो बहुपद में कुल प्रैक्टिस सेट हो जाएगा 40 को। प्रैक्टिस क्वेश्चन कितना करना है? 40 को करना है। तो बहुपद जो होता है, तो हम लोग कल जान रहे कि हम बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, रैखिक किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, हम त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग कल जान चुके थे। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं इसमें बहुपद में। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि एक्स स्क्वायर, ये बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक ए और बी है। कभी ए और बी के जगह बाबू अल्फा और बीटा भी दे देता है। तो शून्यक ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सोल्व। यहाँ दे दिए हम लोग, सोल्व दे दिए। और सोल्व देने के बाद क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये दिया हुआ है आपको पी एक्स, मतलब बहुपद आपको दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ए का मान लिखेंगे बाबू। तो ए का जो मान हो गया, ए बराबर हो गया 1, कॉमा देके बी बराबर हो गया 5 और सी बराबर हो गया 8। ए बी सी हमको पता लग गया। बोला कि शून्य का अल्फा ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी का मान, मतलब इसको ए प्लस बी इस शून्य के बाबू, तो शून्यकों का योग हो गया। देखिए शून्य का शून्य के जोड़ दिए, तो उसको क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का योग पढ़ेंगे। तो शून्यकों का योग के फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। और देखिए माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पे 5 है तो 5 लिख दिए। और नीचे ए के जगह पे कितना है, 1 से -5 में भागा देंगे तो क्या आएगा, -5। यदि आपको बहुपद दे दे, बहुपद देने के बाद आपको शून्यकों का योग भी पूछे, अगर मान लिया हो सकता है कि आपको दे देता कि ये बहुपद है और शून्यक इसका दिया हुआ है, तो ए और बी निकालना है आपको, या शून्यकों का योग निकालना है। हो सकता है ए प्लस बी यहाँ नहीं पूछ करके अगर पूछा शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग बताना, तो इसका मतलब इसी को तो पढ़ते हैं बाबू हम, शून्यकों का योग भी इसी के पढ़ते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग भी हम इसी के पढ़ते हैं। अगर शून्य के योग भी पूछ देता तो क्वेश्चन घुमाने के लिए कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है यदि बहुपद इतना दिया हुआ है तो शून्य के और बी है, तो ए और बी, ए इंटू बी का मान बताए, मतलब शून्यकों का गुणनफल के मान बताना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पी एक्स बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 5, सी का मान हो गया -10 हो गया। ए बी सी, ये देखो बाबू एक्स स्क्वायर के आगे के हम ए बोलते हैं, एक्स के आगे का हम बोलते हैं बी, और अचर पद को हम सी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को हम बी बोलते हैं, और अचर पद को हम सी बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया आपको ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहां से समझना है, हमको बोला शून्य अल्फा इंटू बी, नहीं ए इंटू बी के मान, ए इंटू इसको बी पढ़ते हैं, तो इसको ए इंटू बी, ए और बी का है बाबू शून्यक है, ए और बी क्या है शून्यक, तो शून्यकों का इसको गुणनफल भी पढ़ सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल को हम लोग फार्मूला जानते हैं, सी बाई ए होता है। अब बताना है आपको सी कितना है, तो सी देखिए 5 है। ठीक है, सी जो है ये -10 है यहाँ पे, तो यहाँ सी आपको -10 लिखना है, सी के जगह पे -10 करना है। और ए का मान जो है 2 है, 2 से हम 10 में भागा देंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ बच गया आपको -5 बच गया। तो इस प्रकार से आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्वेश्चन तीसरा जो है आपके साथ, यदि बहुपद px, आपको px दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, तो यहाँ सोल्व करके पहले हम लिख लेते हैं। हमको px जो दिया हुआ है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 के शून्य के भी है, तो 1/a प्लस 1/b का मान बताना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको चेंज कर देते हैं, कुछ
चेंज क्या करते हैं, ए बी का मान हटा देते हैं। यहाँ पे हम ए और बी के जगह पे हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा वर में देते हैं। ठीक है, ए और बी के जगह पे यहाँ लिख देते हैं अल्फा और यहाँ लिख देते हैं बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान आपको बताना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें ए हम जानेंगे, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा भी 1 और सी हो जाएगा 1। ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब हमको बोला कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम इसका सबसे पहले अल्फा और बीटा का लघुत्तम ले लेंगे। अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेते हैं बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बचता है। अल्फा और बीटा का हम लघुत्तम लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, गुना करेंगे तो यहाँ बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, एक में गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे भिन्न के जोड़ बना लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a, और नीचे वाला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब देखिए नीचे a से a को काट दीजिए तो बच गया आपको -b/c। अब देखिए -b का मान जो है 1 है और c का मान जो है 1 है। 1 से हम -1 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है इसे देखना है। तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है तो शून्यकों का योग 1 है तो k का मान निकालना है। इसमें आपको शून्यकों का योग नहीं पूछा, आपसे शून्यकों का गुणनफल नहीं पूछा। और बड़ा ध्यान से समझना है, आपको जब बहुपद देगा बाबू, तो बहुपद दे करके आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, से प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको बहुपद दे करके सबसे पहले ही पूछा जा सकता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछा जा सकता है। दूसरा में आपको नंबर 1 में, नंबर 2 में पूछा जा सकता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए ज्यादातर बहुपद से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं हम लोग उसको बारे में बता रहे हैं। आपको बहुपद देकर के शून्यकों का योग पूछ सकता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता है, और हो सकता है ये दोनों दे करके बाबू, ये दोनों दे करके आपसे क्या पूछ सकता है, ये दोनों दे करके आपको बहुपद भी पूछ सकता है। या बहुपद से और क्या पूछा जाता है, शून्यक पूछा जाता है, शून्यक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, शून्यक भी पूछा जाता है। शून्यक दे करके हो सकता है बहुपद पूछा जाए। तो ये 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में दे दिया आपको कि px जो है, मतलब बहुपद जो आपको दिया हुआ है kx² - 3x - 5। अब इसमें आपको a का मान पूछे हम, तो a का मान देखिए k दिया हुआ है, b का मान -3 दिया हुआ है, c का मान -5, a का मान, b का मान और ये c का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप लिख भी सकते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है बाबू 1, शून्यकों का योग दे दिया हमको 1, और शून्यकों का योग के फार्मूला है -b/a। अब बराबर 1/1 मान सकते हैं। अब माइनस हो तो माइनस, अब b का मान भी देखिए माइनस है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया। अब a का मान कितना है, तो a का मान देखिए k है। अब बराबर 1/1। देखिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस है, तो अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाहर आया तो 3/k बराबर 1/1। k और 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा, क्योंकि बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। k और 1 में गुना किया तो k हो गया, और यहाँ से गुना किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो k का मान जो हमको पता लगे, k का मान हमसे पूछा था, k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ नंबर गलती है, नंबर सुधार देते हैं यहाँ पे। फाइव नंबर है। 5 नंबर में आपको क्वेश्चन क्या दिया, बहुपद x² - x - 6 का शून्यक लिखे। आपको बोले थे बहुपद देकर के आपको ज्यादातर तो शून्यकों का योग पूछता है, शून्यकों का गुणनफल पूछता है, या तो फिर आपसे क्या पूछेगा,
शून्यक पूछेगा। इसमें देखिए आपको बहुपद देकर के शून्यक पूछ दिया। px का मान जो दिया px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और इसका शून्यक पूछ दिया। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको गुना करके लाना है, गुना करके लाना है हमको 6, गुना करके लाना है हमको 6 और जोड़ नार के लाना है -1। तो हम कितना से गुना करें कि 6 चलावे और जोड़ नार के लावे तो -1 चलावे। तो अगर बाबू हम क्या करेंगे, 3 और 3 से भी अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9। अब कितना करेंगे तो 3 दूनी करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर और -3x और प्लस 2x, 3 दूनी -6, 3 में से 2 गया तो -1 बच गया, ऊपर से उतारना है -6 और 2 भाग में बांटना है इसको। कितना भाग में, 2 भाग में। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, x और x मिल रहा है। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ तो x स्क्वायर है, तो यहाँ तो x 2 है तो एगो x बच गया और माइनस यहाँ पे x तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 3। और यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, 3 में 6 में बाबू बड़ा ध्यान रखेंगे, 6 में पूछे कि क्या है तो बोलिएगा 2 गुने 3 है। 6 का निर्माण कैसे हुआ, 2 और 3 से, 2 गुने 3 से निर्माण हुआ। ऐसे 6 का निर्माण के तो बहुत बड़ा चर्चा हो जाएगा, क्योंकि 6 का निर्माण बोल सकते हैं कि 0 गुने 6 से भी हुआ है या 6 प्लस 6, 0 गुने 6 से नहीं, 0 प्लस 6 से हुआ है, 6 प्लस 0 से हुआ है, 4 प्लस 2 से हुआ है, 2 प्लस 4 से हुआ है, 5 प्लस 1 से हुआ है, 1 प्लस 5 से, ऐसे बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे, अनगिनत तरीके से इसको हल हुआ है। लेकिन हम गुना की बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ मूल इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा है कि 6 का निर्माण किससे हुआ, 6 में क्या क्या है, कौन कौन सी फैक्टर है, तो 2 गुने 3 है। तो इसमें 2 गुने 3 है तो 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। तो एक हो गया अंदर से x माइनस 3 और एक बाहर से x प्लस 2, अब बराबर में कर देंगे 0, x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, बराबर के ऊपर लेंगे तो x बराबर कितना हो गया 3 और x इधर ले जाएंगे तो -2, x का मान जो हो गया 3 -2 हो गया। ये हम क्या निकाल दिए, बहुपद के शून्यक निकाल दिए। हो सकता है आपको ये पूछ दे कि शून्यक बता दिए, अब शून्यकों के हिसाब से अब क्या बताइए हमको, शून्यक हो गया। अब शून्यक से आपको हो सकता है उल्टा पूछ दे कि नहीं, हम शून्यक तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अब शून्यक से हमको निकाल के बहुपद बताइए। तो देखिए शून्यक दिया हुआ बाबू कितना, शून्यक दिया हुआ आपको x बराबर दिया हुआ है 3 और x बराबर दिया हुआ -2 दिया हुआ, इस शून्यक है। और शून्यक से अगर बहुपद निकाल, देखिए हम पहले बहुपद से शून्यक निकाले, अगर मान ली क्वेश्चन उलट देता कि हम दिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक 3, -2 है, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करके हमको बताएं, तो हम कहते x बराबर की सर लाते तो -3 हो जाता और इधर लाते तो क्या हो जाता, +2 हो जाता। अब देखिए आप गुना करते तो x से x गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, यहां से आगे गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखो बाबू x स्क्वायर और देखिए घटेगा तो -x और -6, एक तो हम ये तरीका है हमारा लाने का, और एक तरीका है, एक और तरीका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है तरीका इंपॉर्टेंट में से देखना है। सबसे पहले बाबू इस शून्यक दिया हुआ है, शून्यक हमको कितना दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है हमको 3, -2 दिया हुआ है, शून्यक है। तो हमको पता है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्य कितना है 3 - 2, तो हम 3 प्लस और -2 कर दे, जोड़ दे दोनों के, तो हम जोड़ेंगे शून्यकों के, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो शून्य के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 1 आ गया, शून्यकों का योग कितना आ गया 1। ठीक इसी प्रकार से हम बोले शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 गुने -2 करेंगे तो कितना -6 हो जाएगा। अब हमको पता है व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ पे x डालना है आपको ब्रैकेट के बाहर में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, 1 से x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -6 है। तो देखिए ऐसे भी आ गया। हम एक बार देखिए शून्यकों को जोड़ करके गुना करके बनाएंगे तो इस विधि से बनाएंगे, तो कई विधि है बनाने के, आपको जो विधि इजी लगे आप उस विधि से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है इतना तो शून्यकों का गुणनफल 3 है तो के मान निकालना है। आपको बाबू यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ये द्विघात बहुपद दे लेते, इसमें लिखना आपको ए कितना है 1, बी कितना है -4 और सी कितना है के दे ले है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान, या तो आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो है ये 3 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है। और हम लोग के पता है कि शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है C/A अब बराबर 3/1। अब क्या करेंगे बाबू, C का मान कितना है तो K है। C का मान देखिए कितना है यहाँ पे K है, तो रख दिए। A का मान कितना है 1 अब बराबर 3/1। हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे K और 1 में तो K हो जाएगा, 1 और 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। K का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो बहुपद में ज्यादातर इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है इतना कि शून्यक a और b है, तो a/b और b/a का मान क्या होगा। ठीक है, या कभी अल्फा और बीटा भी दे देता है इसके जगह पे। तो हम सबसे पहले सोल्व लिख करके क्या करेंगे, px बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो गया। अब इसमें बाबू a देखना है आपको, a कितना है बाबू, तो a देखिए 6 है, b देखिए 1 है और c देखिए -2 है। a b c हम तीनों पहले आराम से लिख लेंगे, उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है वो देखना है। तो हमसे पूछ रहा है a/b प्लस b/a। ऐसा कोई शून्यकों का योग और गुणनफल में कोई फार्मूला नहीं होता है, या तो आपको नहीं समझ में आता अल्फा और बीटा भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन के लिए अल्फा और बीटा के जगह पे ए बी सी डी का कोई अक्षर दे सकता है। तो यहाँ देखिए b और a के लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा a इंटू बी से b कट गया तो बचा a, और a से a गुना किए तो a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a से a कट गया नीचे तो बच गया b, और b में गुना किए तो b स्क्वायर। अगर भिन्न के जोड़ बनाना जानते हैं तो आप अच्छा से इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग सीखे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद होता है नीचे में a इंटू बी। आपको पता है इसको पढ़ेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a का स्क्वायर, और अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। नीचे भी शून्यकों का गुणनफल है c/a हो गया। अब सबका मान रख देंगे, तो देखिए मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस है यहाँ। अब b का मान कितना है, तो b का मान देखिए 1 है, बटा में a है तो a का मान कितना है 6 है, और ऊपर में स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुना में है तो गुना में बाबू c/a। तो c का मान हो गया -2 और a का मान जो हो गया 6 हो गया। अब बटा में c/a, तो c का मान हो गया 2 -2 और इसका हो गया 6। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 6 छक 36, और यहाँ देखिए काट जाएगा 2 से 3 मरतबे। अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो +2/3 और नीचे हो जाएगा -2/6। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला के भिन्न के जोड़ बना लेंगे इसको, तो 36 और 6 के लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 से 36 भागा देते हैं, गुना करेंगे तो 36 प्लस 3 से भागा देंगे तो 12, 12 दूनी 24, और नीचे कितना है -2/6। आप देखिए बोल सकते हैं 36 और 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 के 0, 60/36 और नीचे हो जाएगा -2/6। ये देखिए नीचे से नीचे काटिए, 6 छक 36 और ऊपर से काटिए तो -30 और 6 बचे 30, काट के कितना बच गया -5। ये काटने में अगर यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो देखिए फिर से एक बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि 60/36 और गुने 6/-2। देखिए 6 छक 36 और 6 दहे के 60 और -2 से 5 में भागा 10 में भागा देंगे तो -5 आएगा। आंसर हमारा जो पता लगेगा वो -5 पता लगेगा, और से भी आप काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद आपको इतना दिया हुआ है, इसका शून्य के भी है, तो 1/a माइनस
1/b का मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन अल्फा और बीटा, देखिए अल्फा और बीटा देता है तो हमारा माइंड क्या है, सेट रहता है। वह अल्फा बीटा देता है तो बड़ी आसान से बना लेते हैं, लेकिन ए और बी देता है तो हमारे स्टूडेंट को क्या करता है, कंफ्यूजन करते चला जाता है ये। और कंफ्यूजन क्या करता है, कंफ्यूजन भी करे कि भाई बहुत सारा रीजन बन जाता है, बहुत सारे कारण बन जाता है। देखो दिमाग में अगर मानसिकता बैठ गया ना बाबू, दिमाग में मानसिकता, मानसिकता बहुत एक खराब बीमारी होता है। देखो भारत में लोग ने हैमलेट काहे पहनता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट होने के डर से भारत में कोई हैमलेट नहीं पहनता है। जानता है हैमलेट इसीलिए तबे पहनेगा ना, मानसिकता हम लोग के बैठ गया है कि कानून को उल्लंघन करना है, नियम को उल्लंघन करना है। हैमलेट तबे पहनेगा जब पुलिस को सामने देखेगा, ऐसे हैमलेट नहीं पहनेगा, टांगले रहेगा। जब तक वो चालान नहीं भर दे तब तक वो सीखेगा नहीं, ठीक है, जब तक वो फंस नहीं जाए, जब तक ठोकर नहीं लग जाए तब तक नहीं सीखता भारत के आदमी। लेकिन चले जाओ और दूसरा देश, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान में चले जाओ, वह हैमलेट इसलिए पहनते हैं ताकि गाड़ी से गिरने के बाद माथा की खोपड़ी नहीं उड़े, हम बच सकें, इसलिए पहनता है। लेकिन भारत में लोग काहे पहनता है, डर से खाली पहनता है, ठीक है, कि पुलिस पकड़ लेगा, चालान काट दे तो हेलमेट पहन ले। लेकिन डर से कोई नहीं पहनता कि हम गिर जाएंगे तो माथा खुल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस डर से कोई नहीं पहनता। हमारा मानसिकता बैठल है कि पुलिस आएगा तो पहन ले और नहीं तो एकदम नहीं पहनेगा। लेकिन वहां लोग घर से भी निकलेंगे ना, बाजार पर जा रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर भी तो हेमलेट पहन के निकलेंगे। अगर यहाँ से 20 कदम भी जाना है तो पहले हेमलेट पहनेगा तब निकलेगा। लेकिन भारत के आदमी पुलिस देखेगा तब पहनेगा, ये मानसिकता हमारा बैठ गया है। तो उसी प्रकार ने हम लोग की मानसिकता अल्फा और बीटा पर बैठेला है, इसलिए ए और बी में हम लोग के बार बार क्या करता है, कंफ्यूजन करता है। तो कंफ्यूजन में हम लोग के नहीं आना है, मानसिकता हम लोग के चेंज करना है, और ए बी में भी आए तो क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। यहां से ये देखना है कि आपको दे दिया है, आपको बहुपद जो दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया है, ठीक है, 1 और सी बराबर -2। अब 1/a प्लस 1/b का मान पूछा, फार्मूला नहीं होता तो ए बी का हम लघुत्तम ले लेंगे, तो a इंटू बी, ए से ए कट गया तो यहाँ b बचा, b से b कट गया तो यहाँ a बचा। तो बोल सकते हैं शून्यकों का योग मतलब -b/a, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a से a कट गया तो बच गया -b/c। अब -b का मान है देखिए 1 और c का मान है -2, माइनस से माइनस कट गया 1/2 आ गया। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस कर दो, यहाँ चल प्लस पे बन गया तो प्लस करिए, इसको माइनस पर यहाँ बना देते हैं। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे माइनस होता 1/a माइनस 1/b, अगर ऐसा प्रश्न होता तब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ a और b देखिए, a इंटू बी लेते हैं, a से a कट गया तो यहाँ b बच गया, और माइनस b से b कट गया तो ये बचा। अब b माइनस a का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, b माइनस a का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको किसी न किसी फार्मूला पे ला करके मैच करना होगा। तो मैच करने के लिए बहुत ही समय लग जाएगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इस टाइप से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, समझे बात के। आगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे यदि पी एक्स इतना है कि शून्य के और बी हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान बोल रहा है। तो हम शॉर्ट में बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है बाबू, इसमें a देखिए 1 हो गया, b देखिए 2 हो गया, c देखिए 4 हो गया। a b c का हम मान लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले a b c का मान हमको बोला कि अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस b का मान, तो इसका फार्मूला होता है -b/a, माइनस और b का मान हो गया 2 और a का मान हो गया 1, भागा देंगे तो -2 हो गया। और आज के लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या है से देखिए, तो यदि a और c ऐसे हो कि द्विघात बहुपद, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, px बराबर ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योग और गुणनफल 10 है। तो a का मान a है, b का मान -5 है और c का मान c दिया हुआ है। a का मान a देखिए, a का मान a, b का मान -5, c का मान c दिया हुआ। अब क्वेश्चन में क्या दिया, शून्यकों का योग 10 है, शून्यकों का गुणनफल भी 10 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 दिले है
और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी आपको 10 दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a बराबर 10/1 कर देते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a बराबर 10/1 मान लेते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब b का मान भी देखिए माइनस कितना है 5 और a का मान है a, अब बराबर 10/1। यहाँ देखिए c का मान c है, a का मान है देखिए आपको a का मान कितना है a है और 10/1। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो 5/a बराबर 10/1। देखिए 5 दूनी 10, तीछा तीछी गुना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2a बराबर 1, a बराबर 1/2। हमसे a का मान पूछा तो a का मान हो गया कितना, तो a का मान हो गया बाबू 1/2, 1/2। अब देखिए a का मान यहाँ रख दीजिए 1/2, c है तो c 1/2 रख दीजिएगा अब बराबर 10/1। तो देखिए यहाँ मान सकते हैं आप c/1 और यहाँ हो गया 1/2 अब बराबर कितना 10/1। इसको गुना में कर देंगे तो c/1 गुने 2/1 बराबर 10/1। तो 2c बराबर 1 बराबर 10/1। 2 से कट गया क्या मरतबे 5 मरतबे, तो यहाँ बच गया c बराबर कितना हो गया 5। c का मान पूछेगा तो 5। सबसे पहले हम a का मान निकाले, a का मान यहाँ रख दिए तो इससे हमारा किसका मान निकल गया c का मान निकल गया। इसको और कई तरीका से भी बना सकते थे। इसके बाद आपको टोटल 20 ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न जो है आपको HW में है, ठीक है। वो सभी 20 प्रश्न का आप बनाएंगे और हर प्रश्न का आपको अभ्यास करना है। सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम, देखिए किसी प्रश्न को आप इजी मत समझिए। इजी का हालत या ना तो क्या क्या होता है ना, बिहार के लड़कन के मानसिकता क्या होता है, बिहार बोर्डों के लड़कन के मानसिकता सबसे पहले क्या स्टूडेंट के, क्योंकि 10वां तक हमें उतना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब रहता नहीं है। 10वां तक हम लोग सोचते हैं कि कैसी प्रकार बोर्ड आ जाए, बोर्ड आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा से तैयारी करेंगे एग्जामिनेशन के समय। तो देखो टेस्ट में भी आप उतना ही तैयारी कीजिए जितना आप बोर्ड में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट और बोर्ड में कोई खास फर्क नहीं होता है भाई। जिस प्रकार से टेस्ट में क्वेश्चन आता है उस प्रकार से बोर्ड में भी क्वेश्चन आती है। ऐसा नहीं कि टेस्ट में ज्यादा कम क्वेश्चन आती है, वो टेस्ट लेना है तो ऐसा लगता है सुन के टेस्ट देना है, कोई बात नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम देना है एकदम लगे बहुत बड़ा का बात हो रहा है, लगे पहाड़ टूटल जा रहा है, ऐसा उन सबकी मानसिकता में आता है। तो हम लोग के मानसिकता से बाहर निकालना है। और क्या होता है ना, अगर क्लास हम लोग चेंज करते हैं ना बाबू, 9वां से 10वां में आते हैं तो 9वां में क्या हम लोग सपना आजमाते हैं, 9वां के सपना हमारा ये रहता है कि 10वां में जाएंगे तो बहुत अच्छा से नोट करेंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे, 2-4-5 दिन कॉपी लाएंगे किन के एकदम नया नया हर सब्जेक्ट के लाते हैं। लेकिन बाद में 1 महीने के बाद क्या होता है ना, एकदम बिसार जाते हैं, एकदम मनोबल टूट जाता है, छोड़ देते हैं एकदम धीरे धीरे। शुरू में ना जोश बहुते रहता है, और सबसे बड़ा ना कि छोटा छोटा बात में ना बड़ी ईगो होता है गांव देहात में, छोटा छोटा बात के लिए इतना सु करेंगे। जैसे हम लोग कहा थे कि नहीं तुम्हारा लक्ष्य छोटा होना चाहिए, स्टूडेंट हर स्टूडेंट का लक्ष्य छोटा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा से छोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपको लक्ष्य छोटा लेके चलना चाहिए। और ये हम लोग ईगो ले गए थे, छोटा काम करेंगे, बोलेंगे नहीं बाबू तुम पहला दिन 1 मैथ बनाओ, दूसरा दिन 2 मैथ बनाओ, तीसरा दिन औसी करते एकदम 20 मैथ बनाना शुरू कर दो और पूरा लगे रहो। ना कहेगा आज एकदम 1 घंटा 1 मिनट काहे पढ़ेंगे, जैसे पढ़ने में मन 1 मिनट काहे पढ़ेंगे, एक ही बार 5 घंटा पढ़ेंगे देखो आज, और दूसरा का दिन इतना थक जाएगा कि 5 घंटा का दूसरा का दिन एको दिन नहीं पढ़ेगा। इतना मेहनत शुरुए दिन कर देगा, और शुरू दिन और आखिरी दिन दोनों वही रहता है। शुरू देखता है लेकिन जाता है ना अथी टाउन उनमें, गांव से टाउन में जाएगा तो सबसे पहले देखिएगा एकदम जिम उम जाएगा, सबसे पहले वो जिम करेंगे ना बॉडी उडी पूरा एकदम बन जाएगा हाईवी से, ऐसी सोचता है एकदम गांव के लड़कन जाता है तो, और जाएगा ज्वाइन करेगा एकदम स्वस्थ रहेंगे, पूरा बरियार हो जाएंगे, जाएंगे गाँव वाला देखना ना कैसे करेगा सभी, क्योंकि बाप रे लड़को तो एकदम पूरा अथी हो गया है, ऐसी सोचता है। और शुरू दिन जाएगा जिम में, और इतना शुरू दिन और आखिरी दिन भी उसका वही होता है, वो जाएगा और इतना कर देगा कि दूसरा का दिन नींद टूटेगा के जाओ जिम उम हटा छोड़ी सब बात, ऐसे हो जाता है एकदम। तो मेहनत ही नहीं कि एक दिन पूरा कर दें और दूसरा का दिन एकदम खत्म कर दें, नहीं, मेहनत करना है तो रेगुलर एकदम उसी टाइम से, हमको 1 ही घंटा पढ़ना है तो रेगुलर 1 ही घंटा पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैथ में 1 घंटा, साइंस का 1 घंटा, आर्ट्स का 1 घंटा और 1 घंटा टोटल सब्जेक्ट मिला करके निकालिए, मतलब 4 घंटा भी आप प्रतिदिन घर में अगर पढ़ेंगे तो आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए और कुछ भी नहीं हो पाए। जैसे फिल्म आदमी देखता है ना, तो फिल्म देखते समय पता है नींद नहीं आती है, आता है नींद नहीं आता है,
फिल्म देख रहे हैं और कोई खाना लेके चला है, मम्मी बैठ हटाओ अभी, अब कोई बुतरू हल्ला कर रहा है तो ना तू इन तोड़ा को खींच के ऊपर दे देगा, भाई तू हल्ला कर रहा है, तू जाओ उन्हें अभी, नहीं कर देता है। तो ऑप्शन नहीं करना है हम लोगों को। और वहीं पे अगर पढ़ाई के बाद डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है रख देते कॉपी, तुरंत से बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई के समय कॉपी बंद, लेकिन सीरियल के समय नहीं। तो हर चीज में इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कल के भविष्य हैं और कल की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट जितना एनर्जी के साथ रहेगा ना उतना ही अच्छा नंबर लेकर के आएगा। तो आपको में एनर्जी पूरा बनल रहेगा चाहिए, प्रतिदिन बनल रहेगा चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत एनर्जी है कल एनर्जी पूरा लॉस कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए।